श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संसार अवस्था में कोई कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी पूर्ण नहीं, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, उसका ज्ञान संपूर्ण को नहीं जान सकता, उसकी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, उसके कान सब कुछ नहीं सुन सकते, वो मुख से सारे शब्द नहीं बोल सकता, अपने पैरों से सारी दुनिया को नहीं नाप सकता, सारी दुनिया को अपने अनुकूल नहीं बना सकता, और वो जो चाहता है वह सब कुछ नहीं पा सकता। ये जब नियत धारा प्रकृति के लोगों को इस प्रकार का स्वभाव कहो, अभिशाप कहो, संसार में जीने वालों को ये अभिशाप है कि वे किसी भी क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। जब व्यक्ति किसी चीज में अपने आप को असमर्थ पाता है, तब वह व्यक्ति किसी दूसरे का सहारा लेने की सोचता है। जब तक वो अपने आप में समर्थ है, तब तक सहारा लेने की बात भी नहीं आती। लेकिन अभी इच्छाएं बहुत हैं चलने की, लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो फिर वो सहारा खोजता है। अभी बहुत कुछ जीने की इच्छा है, लेकिन जी नहीं पा रहा है, तो वो औषधि खोजता है। कुछ करने का भाव है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो किसी का सहारा खोजता है। बस यहीं से शुरू होती है धर्म की कहानी। धर्म उन असमर्थों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और वो धर्म जो है कहाँ मिलेगा जो हमें समर्थ बना सकता है। जो हम जीवन में नहीं कर पा रहे हैं वो करा सकता है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो दिखा सकता है, जो हम नहीं सुन पा रहे हैं वो सुना सकता है, जो हम नहीं बोल सकते हैं वो बुला सकता है, जो हमारा ज्ञान नहीं जान सकता है वो ज्ञान हमें करा सकता है। ये जब किसी के मन में भाव आ जाए तो वह धर्म की खोज शुरू करता है। धर्म जीवन में वह वस्तु है, वह परिणति है, वह पर्याय है जिसकी आत्मा में एक बार प्रकट हो गई, वो सब कुछ जान जाएगा, वो जो जान नहीं पा रहा था। वो सब कुछ देख लेगा, जो देखना था वो भी देख लेगा। धर्म को चमत्कारी क्यों कहते हैं? धर्म को अतिशयकारी क्यों कहते हैं? क्यों धर्म के लिए बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा चक्रवर्ती, सारे संसार का वैभव छोड़ करके धर्म को पाने के लिए चल पड़ते? क्यों? क्या कारण?
क्या दुख था उनको घर में, चक्रवर्ती थे। क्या दुख था उन तीर्थंकरों को, अक्षय निधियां, सब कुछ तो था। तीर्थंकर का गृहस्थ जीवन इतना सुखी होता है कि उनके जीवन काल में उनको कभी कोई उनके वियोग का दुख नहीं होता। उनके जीवन काल में कभी कोई मरता ही नहीं। तीर्थंकर किसी की अर्थी नहीं देख पाते, मरते ही नहीं कोई। उनके जन्म के बाद जो लोग हैं सबकी आयु कीलित हो जाती, कोई नहीं मरेगा, इतना पुण्य होता है। गृहस्थ अवस्था में अपरंपार पुण्य होता है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्यों छोड़ने का मन हुआ। उन्होंने ऐसा क्या समझ लिया जिसे संसार कह रहा है कि यह सब कुछ मुझे मिल जाए तो उसके बाद मेरी इच्छा नहीं रहेगी, और उनको सब कुछ मिलने के बाद कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब उनके पिता श्री समूषण में बैठे थे, अपने बेटे को राज्यपाठ देकर के आए थे। बहुत बड़ा राज्य था उनका, राजा बना दिया, दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद उनके समूषण की रचना हुई। तब बेटे ने सुना कि हमारे पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ है, देवता आ रहे हैं, समूषण की रचना है, ऐसी विभूति। बेटा भी चला गया। बेटा जाकर के पिताजी का वैभव देखकर, पिताजी की मुद्रा देखकर कहते हैं, पिताजी आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं आपका ओरिजिनल पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं। आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? नकली वैभव तो मुझे देके आ गए और असली वैभव अपने साथ रखे हुए। नकली वैभव देखे, राजपाट, राजगद्दी, उनकी दिव्य धुनी सुनी। दिव्य धुनी में आया कि संसार असार है, ये आरंभ परिग्रह नरक के द्वार हैं, ये संसार का वैभव, राजपाट, राजनीति, गद्दी, सब दुर्गति। बेटा खड़ा हो गया, सच्चा बेटा था तीर्थंकर का। पिताजी आप जिस वैभव की निंदा कर रहे हैं वही वैभव तो तुम मुझे देके आए। जिस वैभव की आप निंदा कर रहे, नरक का द्वार कह रहे हो, वही नरक का द्वार तो मुझे देके आए। जो राजपाट, कांटों का ताज कह रहे हो, वही ताज तो मुझे पहना के आए हो। जिस राजनीति संसार को आप छल कपट का घर कह रहे हो, उसी राजनीति पे तो आप मुझे बैठाल के आए। जिस युद्ध में हजारों का संहार होता है, ऐसी राजगद्दी तुम मुझे दे के आए हो। पिताजी मुझे समझ में नहीं आया। आज तक दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं है जो पिता जिस वस्तु को अहितकारी मानता हो और वस्तु बेटे को दे दे। पिताजी बेटे को कौन सी वस्तु देते भैया? पिताजी को मालूम है कि ये जहर है, तो फिर वो बेटे को पिलाते हैं क्या? नहीं पिलाते, क्योंकि वो जानते गलत वस्तु, जहर सब कुछ है। कोई भी पिता आज तक अपने बेटे को जानता हुआ गलत वस्तु का सेवन नहीं कराता। पिताजी आपने ये क्या किया? आपने ये क्या किया? आप जानते थे कि ये संसार का वैभव सब पंचेंद्रियों के विषय भोग, विष मिश्रित पकवान के समान हैं, फिर भी आप मुझे दे के आए।
मुझे दे के आए। पिताजी आपने क्या सोचा? देखो कैसे होती हैं आत्माएं, कैसे बनते हैं भगवान। तुम्हारा पिता यदि तुम्हें संपत्ति दे के क्या कहोगे? अरे महाराज वो बाप नहीं, वो तो भगवान है, सब कुछ मुझे दे गया। इतनी दुकान छोड़ गया, इतनी फैक्ट्री छोड़ गया, इतना माल, सब आप लोग पिता के मरने के बाद भी गुणी गाते रहोगे। होनहार सम्यक दृष्टि जीव, आसन्न भव्य जीव, होने वाला तीर्थंकर पिताजी को उल्हायना दे रहा है, समोषण में उल्हायना दे रहा है। आप जो दे के आए, पिताजी आप तो आप जानो, लेकिन मैं आपका सच्चा बेटा हूं। मैं वह वस्तु तो नहीं लूंगा जिसे आपने छोड़ दिया है, जिसकी आपने अभी प्रश्नों में निंदा की है। मुझे यह राजपाट नहीं चाहिए। आज जो आपके पास है, यदि मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं तो आज मुझे वह चाहिए जो आज आपके पास है। मुझे चाहिए अरहंत पद, वो राजपद नहीं चाहिए। उनके राजा भी चक्रवर्ती थे, मुझे नहीं चाहिए वो चक्रवर्ती पद, मुझे नहीं चाहिए वो महामांडलिक पद, मुझे चाहिए अरहंत पद, मुझे चाहिए अनंत चतुष्टय, मुझे चाहिए ये विभूति। बस केशलुंज करने बैठ गया, केशलुंज करने बैठ गया। मुझे नहीं चाहिए संसार का वैभव, दर्शन करने आया था और बस। और केशलुंज करता गया। उसी समय आदिनाथ भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। क्या थे ये राजा महाराजा जिनके लिए आज दुनिया मर रही है? उनके लिए वो छोड़ रहे हैं, छोड़ते। उनको कुछ ऐसा नजर आ जाता है कि जो धर्म है, मुझे धर्म चाहिए, और वो धर्म हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा जो हम संसार में कभी नहीं कर सकते। अब धर्म मिलेगा कहाँ? कहाँ ढूंढें धर्म को? कौन से बाजार में मिलेगा धर्म? तो धर्म बंधु कहीं मिलने वाला नहीं। धर्म नहीं ढूंढना है, धर्मात्मा ढूंढना है। न धर्मो धार्मिक कई बिना। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आप लोगों को कहा, आप लोगों का मन क्या है? क्या उपदेश देने बैठे समंतभद्र महाराज? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूं। लोगों ने पूछा धर्म कहाँ मिलेगा? तो फिर अंत में उन्होंने कहा धर्म धर्मात्मा के पास मिलेगा। वो धर्मात्मा कहाँ है? तो उन्होंने कहा धर्मात्मा है देव, शास्त्र और गुरु। इनको खोजो, ये तुम्हें वो ज्ञान देंगे, ये तुम्हें वो दिखाएंगे जो तुम्हारी आंखें कभी नहीं देख पाएंगे। ये वो तुम्हें ज्ञान देंगे जो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वो शब्द सुनाएंगे जो तुम्हारे कान कभी संसार में सुन नहीं पाएंगे। वो ऐसे रास्ते पे चलाएंगे जिस रास्ते पर संसारी चल नहीं सकता। तो ऐसे देव, शास्त्र, गुरु की निमित्त शक्ति को तुम जाओ उनके पास। वो तो वीतरागी हैं, वो तो आंख बंद करके बैठे हैं, वे तो मौन लेके बैठे हैं, वे तो हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं, वो तो पलोथी लगा के बैठे हैं। उनके सामने हम कुछ भी कहें वो सुनते ही नहीं है। बालक ने मंदिर में जाकर के
अपन जैसी आत्माओं ने मंदिर में जाकर के कुछ दिखा ही नहीं, भगवान से खूब कहा, भगवान को हिलाया डुलाया, भी वे कुछ बोले ही नहीं। बालक लौट आया, वहां काय के लिए भेज दिया आप? कई लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर में जाके क्या करूं, मंदिर तो कोई बोलते ही नहीं। कई लोग आचार्य के पास जाते जाते थक जाते, क्या करें आचार्य के पास। कई लोग तो जब हम लोग कहते हैं महाराज जी आप हमारे, अरे भाई आचार्य के पास चलो जाओ, तो कई लोग तो क्या करें आचार्य के पास जाके, आप आचार्य के पास भेजते हो, देखते वो है नहीं, बोलते वो है नहीं, सुनते वो है नहीं। आजकल तो दर्शन भी होना मुश्किल हो, क्या करें वहां जाके ये बताओ। बोलो है ना तुम्हारी सबकी शिकायत है। आजकल तुम्हारा दर्शन ही नहीं होते। सुबह शाम कभी आहार को निकल जाए कर जाए तो दर्शन हो जाते। कुंडलपुर में 50 लोगों ने शिकायत की, आप कह रहे थे आओ कुंडलपुर आओ आचार्य जी, क्या करें आके दर्शन ही नहीं हुए, सुबह से शाम हो गई, क्या करें। बोलो ये कितने लोगों की शिकायत है? सबकी, पूरे भारत की। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, सबकी शिकायत। और ये शिकायत की पूर्ति कैसे हो अभी बताओ। आचार्य को तो कोई पलट नहीं सकता, वो तो जो हैं वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। क्या करें, वो तो पलटने वाले हैं नहीं। मंदिर की मूर्ति तो पलटने वाली है नहीं, वो तो नहीं आशीर्वाद देगी। हमें आशीर्वाद चाहिए, वो आशीर्वाद नहीं देगी, वो नहीं बोलेगी, वो नहीं देखेगी, वो हाथ नहीं उठाएगी, वो पलौठी नहीं खोलेगी। ये नियत है। मंदिर का भगवान तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। अब जो नियत है उससे अपन सिर से पहाड़ क्यों फोड़े, क्यों उसको पलटने की चेष्टा करें। गुरु महाराज के पास लौट के गया, बोले बेटा तुम भगवान को पलटने का प्रयास मत करो, वो नहीं पलटेंगे। तुम जाकर के अपनी बात सुनाओ, वो तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम उनको जी भर के देखो। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। तुम वो मत देखने दो उनको, तुम देखो जी भर के, तुम्हें वह दिखने लग जाएगा जो तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दिखा। भगवान के देखने से नहीं, भगवान तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बार बार देखो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें वो दिखने लग जाएगा जो जिंदगी में तुमने कभी देखा। मत सुनने दो, तुम सुनाओ, मत सुनने दो उनको, तुम सुनाओ। एक ना एक दिन तुम्हारे कानों में वो आवाजें आएंगी जो आवाजें तुमने कभी सुनी नहीं। तुम्हें लगेगा भगवान बोल रहे हैं, भगवान की आवाज आ रही। अभाग विसर्गम बपुषा निरूपयंती, बिना बोले ही जिनके शब्द कानों में आएंगे चमत्कार होगा। यही तो भगवान का चमत्कार है। दुनिया जब बोलती है तब हम उसके शब्द सुनाई पड़ते हैं, और भगवान का अतिशय ये है वो नहीं बोलते हैं तब भी हमें शब्द सुनाई पड़ने लग जाते हैं। समोषण भगवान बोलते ही नहीं, ओंठ हिलते ही नहीं, तालू हिलते ही नहीं, भगवान को बोलने का भाव आते ही नहीं। जो तो ध्यान में बैठे आत्मा में कुछ नहीं बोलते। क्या चमत्कार, गजब का चमत्कार।
कहीं स्वप्न में भी बोलने का भाव नहीं, वो बोलते नहीं, बोलने की स्थिति नहीं। और पूरी सभा जब उससे पूछो क्या, बोले मैं भगवान का प्रवचन सुन के आया हूं। भगवान से पूछा, भगवान आपने सुनाया? मैंने तो नहीं सुनाया। कैसा चमत्कार। शास्त्र कहते भगवान कभी बोलता नहीं, और भक्त कहते मैं अपनी सगे कानों से भगवान की वाणी सुन के आया। सगे कानों से। बोलो समूषण में सुन के आते हैं कि नहीं? किनसे? हिंदी वाला हिंदी सुनता, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी सुनना, कर्नाटक वाला कर्नाटक सुनता, महाराष्ट्री वाला महाराष्ट्री सुनता, तेलुगु वाला तेलुगु। 500 भाषाएं, 18 मूल भाषा, 700, 18 भाषाएं महाभाषा। इतनी भाषाओं में लोगों ने सुना, और भगवान ने एक भी भाषा नहीं बोली। इसको बोलते हैं अतिशय। भगवान बोलेगा नहीं। गुरु ने कहा मत बोलने दो, तुम तो बस अपने बैठे रहो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे कानों में शब्द आना शुरू हो जाएंगे। मंदिर में भी ऐसे ही होगा। मूर्ति बोलना शुरू कर देगी। मत सोचना कि मूर्ति के ओंठ खुलेंगे, नहीं, आवाज आएगी। मत देने दो आशीर्वाद, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नमोस्तु करो, हजारों आशीर्वादों का फल तुम्हारे माथे पे आ जाएगा। जाओ, तुम्हें आशीर्वाद लेने नहीं भेजा था, नमोस्तु करने भेजा था। बनिया आशीर्वाद लेने जाता है और जैनी नमोस्तु करने जाता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? सहजपुर के लोगों कौन हो? हाँ, बनिया हो, पक्के बनिया। आशीर्वाद लेने जाते हो, इसलिए मंदिर में भी तुम्हारा मन नहीं लगता, क्योंकि तुम आशीर्वाद लेने गए, आशीर्वाद तो मिले ही नहीं। तो खाली होकर लौट आए। क्या करूं जाके, वहां आशीर्वाद देते ही नहीं। तुम गुरु के पास आशीर्वाद लेने जाते हो तो चिड़चिड़ेपन हो जाते हो। मैं क्या करूं, गुरु के पास गया तो था, उन्होंने आशीर्वाद दिए ही नहीं। तुम गुरु से दूर हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, मंदिर से तुम भाग जाओगे, मंदिर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम आशीर्वाद लेने गए हो और भगवान कभी आशीर्वाद देने वाला है नहीं। और जब तक तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा नहीं, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। अब क्या करें? क्या करें? भगवान को मनाओ कि भगवान दे दो एक बार आशीर्वाद। नहीं देने वाला, वो किसी की नहीं मानेगा। इसलिए जिनवाणी कहती है, गुरु इससे कहते हैं कि देखो, तुम मंदिर में नियम कर लो, तुम खुश हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे, तुम्हें इतना सब कुछ मिल जाएगा। तुम एक नियम लेके जाओ, मैं आशीर्वाद लेने नहीं जा रहा हूं, मैं नमोस्तु करने जा रहा हूं। बोलो, सफलता मिलेगी कि विफलता? जल्दी बोलो आप लोग। आशीर्वाद लेने गए तो सफलता मिलेगी कि विफलता? मंदिर में विफलता, तुम उदासीन हो जाओगे। इसलिए अपन नियम बनाओ। कोई कहे काय के लिए गए थे, बोले नमोस्तु करने, मिला, अरे बहुत जम के मिला, सफल हो गया, धन्य हो गया। हमें नमोस्तु करने मिल जाए तो झूम जाओ, नाच जाओ, खुशी हो जाओ। मैं जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। बस जैसे ही उद्देश्य तुम्हारा पूरा होगा, जो काम आशीर्वाद से नहीं होते हैं वो चमत्कार नमोस्तु से होता है। क्या कहा? जो कार्य आशीर्वाद से नहीं होते हैं वो
नमोस्तु से होते हैं, क्योंकि उसमें हम सफल हो जाते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता। और नमोस्तु में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि भगवान आशीर्वाद ना दें, लेकिन आशीर्वाद का फल हमारे खाते में आ जाता है। ये नमोस्तु का चमत्कार है, ये अतिशय है नमोस्तु में। वो नहीं देंगे, मत दो, हमारे में ताकत होगी तो हम आशीर्वाद का फल लेकर के जाएंगे, और मिल जाता है। वो निमित्त शक्ति को पहचानो। जब व्यक्ति का जीवन, अपने जीवन को ऐसा, आज देखो आप लोगों को समंत आचार्य महाराजों ने, ग्रस्त जीवन में तुम लोगों का जन्म होता है, जन्म से कोई जैनी नहीं होता, जैन कुलीन होता है। जैन कुल में जैनी होना, जैन कुल में जन्म लेना अलग चीज है, और जैनी होना अलग है। जैन कुल में जन्म होने से कल्याण नहीं होना। तुम ये समझो कि जैन कुल में जन्म हो गया है इसलिए हमारी अब दुर्गति नहीं होगी, नहीं महानुभाव, जैनी बनने से होगा। और जैनी बना जाता है जन्म से नहीं, जन्म लेने के बाद भी जैनी बनने के लिए 8 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। जन्म के 8 साल के बाद फिर जैनी बनने का रास्ता खुलता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण राजस्थान के अंदर मैंने बहुत इसके उपदेश दिए कि तुम लोग जैन बन करके कुल में रह जाते हो, जैनी नहीं बन पाते। और 8 वर्ष के बाद व्यक्ति को जैनी बनने का पहला चांस दिया जाता है। अभी ये राजस्थान से, भीलवाड़ा से अपने पोते को जैनी बनाने के लिए यहां आया। जैनी पोता तो इनको मिल गया था 8 साल पहले, खुशियां भी मना ली थी, आशीर्वाद भी ले लिया था, नाम भी आदि सब रखवा लिए थे, रख लिए थे। लेकिन जैन कुल में बेटा मिलना अलग चीज है, लेकिन जैनी बनाना हर जैनी का कर्तव्य है। अपने बेटे को जैनी बनाए, 8 वर्ष के बाद उसको जैनी बनाए, उसको एहसास कराएं कि मैं जैन ही नहीं हूं, मैं जैनी भी हूं। जैन कुल ही नहीं है, मैं जैनी हूं। और जैनी का, जैन बालक का पिता आप लोग जैन कुल में जन्म लेने वाले पिता हैं। जैनी के पिता आप नहीं हैं। क्या कहा? आप पोते के पिता हैं, पोते के दादा हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जैनी के पिता तुम नहीं हो। जैनी का पिता तो मात जिनेन्द्र देव होता है। जैनी का जिनेन्द्र से, जिनसे जैन बना है, अपत्यार्थे अण प्रत्यय होता है। यानी 8 वर्ष के बाद तुम्हारा वास्तविक पिता कौन है? जिनेन्द्र देव है। उस बेटे को एहसास कराओ, बेटा मैं तो शरीर का पिता हूं, मैंने तो इस शरीर को जन्म दिया है, लेकिन तुम जिस कुल में जन्मे हो वहां शरीर की ही कीमत नहीं है, चेतन आत्मा की कीमत है। और जैनी बनने का, जैनी के पिता मैं नहीं हूं, जैनी का पिता तो जैनेन्द्र देव है। चलो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा परिचय कराता हूं। बालक सोचता है मैं तो अभी तक इन्हीं को पापा मानता था, इन्हीं को दादा मानता था। नहीं, उसे समझाओ ओरिजिनल जगत पिता देवादिदेव अरहंत है, यही तुम्हारे वास्तविक पिता हैं, यही चेतन आत्मा के पिता हैं, यही तुम्हारे परम कल्याणकारी हैं। हम लोग तो तुम्हें मोह का रास्ता बताते हैं और ये जगत पिता तुम्हें मोक्ष का रास्ता बताते हैं।
हम जो रास्ता बताते हैं उसमें तो जन्म और मरण है, और तुम्हारे वास्तविक जिनेंद्र जो रास्ता बताते हैं उसमें क्या है? जन्म जरा मृत्यु विनाश। ना जन्म है ना मरण है, ऐसा उसको परिचय करा करके धर्म की तरफ ले जाते हैं। और निमित्त शक्तियों को, ये शक्ति मूर्ति में है। जिनेंद्र देव किसी को जन्म नहीं देते। मैंने पहले ही कहा, जिनेंद्र देव किसी से नहीं बोलते और अपन खुद उनकी वाणी सुनते हैं, बोलते नहीं। इसी प्रकार जिनेंद्र देव किसी को जन्म नहीं देते। जिनेंद्र देव का कोई कुटुंब नहीं होता, वो किसी, उनके कोई बेटे नहीं होते। लेकिन क्या चमत्कार है, सारा जगत उनको जगत पिता मानता है और वे जगत पिता हैं। उनसे पूछो भगवान मैं आपका बेटा हूं, वो कहता मेरे कोई बेटा बेटा नहीं। कहो गर्व से, क्या आहा, कहो गर्व से। भगवान कहे मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया, कहो गर्व से आपने दिया कि नहीं दिया वो तो आप जानो, लेकिन मैंने अपने सगे कानों से आपका प्रवचन सुना है। आपके ऊपर विश्वास करूं कि कानों पर? बोलो। भगवान कह रहे हैं मैंने प्रवचन नहीं दिया, एक शब्द भी कोई वीडियोग्राफ दिखा दो कि मेरा ओंठ हिल रहा था, मेरी आवाज कहीं की रही, एक दिखा दो कोई, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। भगवान के कभी ओंठ हिलते हम दिखाई नहीं सकते। प्रवचन करते जब अपन बोलते हैं तो कोई एक्शन होते हैं कि नहीं? ओंठ हिलते हैं, हाथ पर हिलते। भगवान कहते हैं यदि मैंने प्रवचन दिया तो कोई वीडियो बताओ मेरा। बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। बोलो भगवान इन दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आपने प्रवचन नहीं दिया, मुझे अपने कानों पर विश्वास है, मैंने प्रवचन सुना है। बात खत्म। सत्य क्या है? भगवान जो कह रहे हैं मैंने प्रवचन नहीं दिया, मैंने प्रवचन का भाव भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है कि तुम श्रोता बैठे हो, मैं तो अपनी आत्मा में लीन था। और समोषण में असंख्यात जीवों ने प्रवचन सुना है। इन दोनों में से सत्य क्या है? जल्दी बोलो भाई, इन दोनों में से सत्य क्या है? भगवान कहते मैंने प्रवचन नहीं दिया, प्रमाण दो, वीडियोग्राफी दिखाओ। और बात में सही है, उनको खबर ही नहीं है, वे देते ही नहीं प्रवचन, कुछ भी नहीं, उनको मतलब ही नहीं है कौन बैठा कहां बैठे, कुछ नहीं। तो क्या अपन लोग सब झूठे हैं? बोलो सत्य क्या है? भगवान सत्य है कि हमारे कान सत्य है? भगवान की बात मानो या अपने कानों की बात मानो? जल्दी बोलो, बहुत बहुत दुविधा में फंस गए हो आज। भगवान सत्य है कि तुम सत्य हो? है? तो बैठो, उठो, जाओ फिर घर, जाओ घर। बेटा ज्यादा भक्ति मत दिखाओ, ज्यादा श्रद्धा मत दिखाओ, नहीं तो बंटा झार हो जाएगा। भगवान झूठा है कि साचा, इस चक्कर में मत पड़ो। अपन तो दावे से घोषणा करो कि मेरे कानों में तो आपकी वाणी आई है, आपके कहने पर मेरा कल्याण नहीं है, जो मेरे कान कह रहे हैं कल्याण उसमें। प्रवचन सुनने से कल्याण है कि प्रवचन नहीं सुनने से? तो भगवान तो कह रहे मैंने नहीं सुनाया तो अपना क्या कल्याण करूं? हमने तो सुना है, बस मेरे कान झूठे नहीं हो सकते। क्या दोनों सत्य? भगवान भी उतना ही सत्य है जितना सत्य भक्त का कान है। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं, वो सही है। लेकिन अपन कहते भगवान नहीं, तू ही मेरा पिता है,
तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा गार्जियन है, सब कुछ तू मेरा है। तू मान या ना मान, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु चेले को गुरु चेला माने या नहीं माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकलव्य को गुरु ने चेला नहीं माना, एकलव्य कहता है क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो तुम्हें गुरु मान लिया, मैंने तो प्रभु मान लिया। ये बालक को संस्कार देना चाहिए, और इन्हीं संस्कारों को जीवित रखने के लिए आप लोगों की जो शिक्षाएं हो रही हैं, वो शिक्षाएं इससे विहीन हो रही। आजकल की शिक्षा पद्धति बहुत गंदी होती जा रही, आचरण विहीन शिक्षा होती जा रही। जैन दर्शन शिक्षा का विरोधी नहीं है। तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी लौकिक शिक्षा दी है, अंक विद्या दी है, अक्षर विद्या दी है, 72 कलाएं, रोजी रोटी कमाने की शिक्षा दी है, खेती करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया। जैन दर्शन कहाँ है विरोधी संसार का? ऋषभदेव षटकर्म सिखा रहे हैं, अपने बेटों को 72 कलाओं का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन साथ में संस्कार दे रहे हैं। आज सारे जैनियों, सबसे ज्यादा जगत में यदि आज के वैज्ञानिक युग में खतरा है तो सबसे ज्यादा जैनियों को, जैन धर्म। क्योंकि आज का जो विज्ञान है पूरा 100% जैन धर्म के विरुद्ध क्रिया कर रहा है, सब कुछ विरुद्ध हो रहा है। जैनियों के लिए सब कुछ विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि आजकल की शिक्षा पद्धति संस्कार विहीन है। आज की शिक्षा पद्धति में कहीं संस्कार नहीं है। पढ़ेगा बच्चा, संस्कार विहीन होगा। शाकाहार मांसाहार का कोई भेद नहीं है। आज पढ़े लिखे बच्चों में शाकाहारी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा है दिगंबर जैन मुनि धर्म को, क्योंकि कुछ वर्ष के बाद जितने, और जैनियों से खतरा है सबसे ज्यादा। जैन मुनियों को सबसे ज्यादा खतरा जैनियों से है, सबसे ज्यादा खतरा। किसी अजैन से नहीं, किसी मलेक्ष से नहीं, किसी अमेरिका से नहीं, क्योंकि उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक। सबसे ज्यादा जैन मुनियों के लिए खतरा होगा, जैन मंदिर को खतरा होगा जैनियों से, क्योंकि जैनी एक समृद्ध समाज है। हेतु देखना, जैनी सबसे ज्यादा शिक्षा में परसेंटेज है। जैनी अपने बच्चे बच्चियों को हायर एजुकेशन पढ़ाने में समर्थ है। किसी भी जाति में सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे बच्चियां हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा। और हायर एजुकेशन जो पढ़ते हैं सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज में, जिन स्कूलों का मैनेजमेंट मांसाहारी है। जैनियों का, सारी जातियों को बता रहा हूं, परसेंटेज में सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जिनका मैनेजमेंट मांसाहार है। उनके मांसाहार पर का, उनके फीस पर। एक स्थान पर हम बिहार कर रहे थे, क्रिश्चियन का स्कूल था, 1200 लड़के थे, 800 लड़के जैनियों के थे, पूरा मैनेजमेंट मांसाहारी। आपकी जब फीस जाती है तो मैनेजमेंट के यहां बारात आती है, सैकड़ों मुर्गे करते हैं आपकी फीस पर। दोपहर में बैठकर वो टीचर मैनेजमेंट डिनर करता है मांसाहार के अंडों का आपकी फीस पर। आपका सबसे ज्यादा खर्च। और आपके बच्चे जितने हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, जितने कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनमें 90% बच्चे मांसाहारी हो जाते हैं। वैसे नहीं होंगे, धोखे से हो जाए। कॉन्वेंट की एक परिणति है। वो तुमसे कहेंगे आप अपना शाकाहार का डिब्बा लाइए, मांसाहार वाला, और बाद में क्या करेंगे, मैडम जब भोजन करने बैठेंगे तो कहेंगे देखो सबको एक दूसरे को शेयर करो,
तो आमलेट वाला तुम्हें शेयर करेगा, तुम उसको करोगे और एक बार उसको आमलेट का चस्का लग जाएगा। ऐसा हुआ है। एक बच्चे ने कहा, मम्मी आप प्रतिदिन हमारे लिए पराठे भेज देती हो, ये सब्जी भेज देती हो, आज कॉलेज हम स्कूल जब जाएंगे जब आमलेट दोगे। बोले क्यों? बोले हमारे दोस्त आमलेट लाते, हम तो कई दिनों से खा रहे हैं। तो आज जैनियों के 25-50 साल बाद, 100 साल बाद सारे जैनी हायर एजुकेशन पढ़े मिलेंगे और सारे जैनियों में वो बच्चे अंडे खाते मिलेंगे, मांसाहार करते मिलेंगे। उस समय दिगंबर जैन मुनियों को खतरा है जैनियों की संतानों से। किससे हार लूंगा? बोलो, अब आप बोलो। कोई बच्चा, क्योंकि जैनी को मैंने पहले ही कहा सबसे हायर एजुकेशन जैनी करते, कॉन्वेंटों में जैनी पढ़ते, अच्छी स्कूलों में जैनी पढ़ते, जिनके मांसाहार हैं होटल उनमें जैनियों की संख्या ज्यादा होती है, परसेंटेज। अब जब सारे लोग जैनियों के बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी सब मांसाहारी होगी, अंडे खाने वाले होंगे, बोलो हम मुनि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करूं? हमारी जिंदगी में तो हम तो निकाल लेंगे अपनी जिंदगी, आगे वाले महाराजों की दिक्कत है। उनको क्या उपदेश दे के जाऊं? मांसाहारियों से आहार लेना शुरू करने का उपदेश दूं? अंडे खाने वालों से आहार लेना शुरू करूं या फिर मुनि बनना बंद करूं? पहले तो आहार लेना बंद करूं, दो में से एक बताओ। या तो आपके बच्चों से आहार लूं जो मांसाहार अंडे खाते हैं, खाएंगे वो पक्का है, उनसे आहार लेना शुरू करूं या आहार लेना छोड़ दूं? जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। बोलो भाई, आप ही बोलो, दो में से कोई एक बताओ। बीच का कोई रास्ता बचा ही नहीं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो उनसे लो और या फिर आहार का त्याग करो। आपकी राय क्या है? थोड़ा मैं कम सुन रहा हूं, मौन कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तीसरा यह है कि फिर मुनि बनना ही नहीं चाहिए। ये निर्णय सुनाता हूं, मांसाहारियों से तो आहार नहीं लूंगा, चाहे बिना आहार के समाधि ले लूंगा। चाहे मुनि बनना बंद होवे तो हो जावे, लेकिन जैन दर्शन मांसाहारी से आहार लेना तो शुरू नहीं करें। अब क्या करें? चेतो रे जागो जैन समाज, हम लोग भी तुम्हारे साथ हो गए। कोई जमीन देखने हम मंदिर के लिए नहीं गए थे, कोई संतशाला को देखने नहीं गए थे। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं कहा था कि आपके बाल बच्चों को रोजी रोटी के पढ़ाने के लिए मैं 200-250 मीटर गर्मी में थक गया हूं और जमीन देखने जाऊं। मैं आगे आने वाले मुनिराजों की आगे आने वाले मुनिराजों की संतति चलती जाए, किसी मुनिराज को समाधि न लेना पड़े। मैं आहार देने वाले संतान को संरक्षित करने के लिए गया। मात्र एक उपाय है बस। सब हायर एजुकेशन तो आप कराओगे, वो तो आप मानने वाले, क्योंकि आज की मांग है, आज की मांग है, पढ़ाई तो कराओगे। बस एक ही बात का उद्देश्य है कि स्वयं हायर एजुकेशन के स्कूल खोलो और स्वयं अपने स्कूल खोलो, स्वयं अपने मैनेजमेंट में रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हमारे मुनिराजों की अंजलि में क्या बात। होशियार बनिया वो है दोनों हाथ में लड्डू। तुम्हारी हायर एजुकेशन हो जाएगी और बच्चा संस्कारवान बना रहा तो मुनिराज को समाधि नहीं लेना पड़ेगी, मुनि धर्म सुरक्षित हो जाएगा। ये है सबसे बड़ी कला, दोनों हाथ में लड्डू। तुम्हारा भी काम होगा। एजुकेशन तो वही है, किताब तो वही है, किताब में परिवर्तन नहीं कर रहा। सीबीएसई वगैरह बोलते ना, आप क्या बोलते? वही पढ़ाओ, वही सब कुछ पढ़ाओ। बस ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जिसमें दोपहर में डिनर के समय हैं लौकी की सब्जी
आमलेट वाले को और आमलेट लौकी की सब्जी वाले के पास ना आ पाए, इतना ध्यान। और इसका एक ही तरीका है कि आप लोग अपने हर गांव में, हर जिले में अपना मंदिर के साथ साथ एक विद्यालय जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। और मैं तो ये कहता हूं, यदि तुम दो में से कोई एक आशीर्वाद मांगोगे कि महाराज हम दो में से एक कार्य कर सकेंगे, मंदिर या विद्यालय, सुनो ये मेरे से कामना नहीं करोगे, सबसे ज्यादा मंदिर मैं ही दीवाना हूं, मैं बनवाता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं। लेकिन आज चिंतन के बाद मैं घोषणा करता हूं कि यदि दो में से एक बना सको तो मंदिर मत बनाना, पहले जैन स्कूल बनो, स्कूल बनो, मंदिर नहीं बनाना। कोई बात नहीं, बिना मंदिर के जिंदगी गुजर जाएगी तो दुर्गति नहीं होगी, लेकिन मंदिर होते हुए तुम अंडे खाने लग जाओगे तो दुर्गति से कोई बचा नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? मंदिर होते ही समाज मांसाहारी हो जाएगी तो मंदिर सदगति करा देगा, और मंदिर का दर्शन ना भी हो पाया और तुम शाकाहारी बने तो नियम से सदगति की संभावना है। इसलिए मंदिर से में जो दान देते हैं, कोई कहे महाराज मैं दान देना चाहूं मंदिर में तो स्कूल में, मैं कहूंगा पहले स्कूल बनाओ। आज सहजपुर वालों की वो भावना सुनकर के मैंने मन बनाया, शायद तुम मंदिर के लिए मुझे लाते तो सहजपुर नहीं आता, लेकिन स्कूल की बात सुनकर के मेरा मन कहा कि नहीं जाना, जाओ, क्योंकि यही तो मेरे अभिषेक करने वाले हैं, यही तो पुजारी है, यही तो हार दाता है। मुनि धर्म सुरक्षित रहेगा तो मंदिर से नहीं स्कूल से सुरक्षित रहेगा, स्कूल से सुरक्षित रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जैन मैनेजमेंट होगा तो उसमें किसी को मांसाहार का टिफिन लाने की छूट नहीं होगी। इतना तो मैंने देखा है। महानुभाव जो समृद्ध लोग हैं वे अपनी जिंदगी में आज के युग में मंदिर के स्थान पर स्कूल बनाने का भाव करो। स्कूल बनाए, अच्छा स्कूल बनाए, ऐसा स्कूल बनाए। कौन सा स्कूल? सरकार आरक्षण दे रही है किनको? सरकार आरक्षण दे रही है किनको? हरिजनों को। और मैं थोड़ा सा, तो मालूम है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग ही चलता है। मैं आरक्षण देता हूं जो विद्यालय बने उसमें कमेटी के बच्चे जरूर पढ़ें, ये आरक्षण है। उसी पदाधिकारी को पद मिलेगा जिसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल का वो अध्यक्ष मंत्री है, चाहे भली वो फीस देवे या न देवे। मुराद जी ये तो आप नहीं सोच पाओ, क्योंकि कमेटी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे उस स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होगा? हाई। आजकल स्कूल क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि कमेटियों, जैनियों के स्कूल में जैनी नहीं पढ़ते। एक स्कूल जैनियों का था, हमने कहा भैया आप अपना अध्यक्ष हैं, आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? बोले महाराज जी कुछ अपने बच्चे की जिंदगी खराब करना है क्या? अरे तुम उस स्कूल के अध्यक्ष हो, जिंदगी खराब करना है क्या? तो जो दूसरे बच्चे पढ़े इनकी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? तब से मैंने नियम लिया कि स्कूल कभी खुलेगा तो सबसे पहले कमेटी के बच्चों का आरक्षण, जैनियों का आरक्षण। ऐसा स्कूल बनाओ कि सारे जैनी जब भी अपने बच्चे को पढ़ाएं तो उसी जैन स्कूल में पढ़ाएं, इतना स्टैंडर्ड। तो ऐसे अच्छे स्कूल खोलने के लिए जमीन आपकी देख ली, अच्छी जमीन है, एनर्जी जमीन है, और उस जमीन में कुछ करके दिखाने की शक्ति भी है। मैं गया, उस जमीन की मिट्टी का स्पर्श भी किया, लेकिन जो तुम पहले बना रहे थे वो स्थान का वास्तु से ठीक नहीं था, वो मैं कर दूंगा ठीक। बनाने का मन तुम बनाओ, ठीक करने का मन मैं बनाता हूं, पढ़ाने के लिए बच्चे तुम पैदा करो।
तुम बच्चों को जन्म दो और नियम कराओ, 8 वर्ष में सम्यक लाभ क्रिया का सब बच्चों को ये संस्कार दो कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो शाकाहारी मैनेजमेंट होगा, उस स्कूल में पढ़ेगा, मांसाहारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। और उस एजुकेशन के लिए अपन को कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। जैन समाज भाग्य से समर्थ समाज है, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। जो काम पैसे के बल पर हो सकता है वो जैन समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसे के बल पर हो सकता है तो जैन ही तो है। माटी को भी सोने भाव बेचने की औकात रखता है। इसलिए जो स्कूल आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छा। जबलपुर वाले भी इतना बड़ा कार्य नहीं कर पाए, छोटा सा स्कूल पिछले चतुर्मास में बनाया था, लेकिन जो जबलपुर वालों को कहा था मैंने, जबलपुर वालों कि सारा जबलपुर मिलकर के एक जैन स्कूल ऐसा बनावे जो पूरे जबलपुर संभाग के बच्चे वहां पढ़े, लेकिन वो तो नहीं कर पाए। लेकिन सहजपुर वालों ने जो मन बनाया है इस पर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सहजपुर वाले जो आपके रिश्तेदार हैं उन सब से मेरा कहना है कि भली किसी मंदिर में सहयोग करना या नहीं करना, लेकिन एक छोटी सी समाज ने भावी मुनियों की रक्षा करने के लिए, भावी जैनियों की रक्षा करने के लिए जो भी स्कूल बनाने का कदम उठाया है, इनको इतना सहारा देना कि ये कभी पीछे लौटने का भाव न करें। और एक दिन सहजपुर का इतना अच्छा स्कूल बने कि जबलपुर के जैनियों के बच्चों का एडमिशन सहजपुर के स्कूल में हो। मैं एक ही आवाज सुनना चाहूंगा, कोई जबलपुर का व्यक्ति आएगा, वो बच्चे को लेकर बोल भैया ये बच्चा कहाँ पढ़ता है? बोले महाराज उस स्कूल में पढ़ता है, सहज स्कूल में जो शिलान्यास कराया था ना, सहजपुर स्कूल में पढ़ता है। उस दिन मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। उस दिन मेरा जो आशीर्वाद निकलेगा, जबलपुर का बच्चा सहजपुर के स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा ये 250 मीटर जाना सफल हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद देना सफल हो जाएगा। तुम धन्य हुए हो, मैं सहजपुर आ गया, उस दिन मैं धन्य हो जाऊंगा कि मैं सहजपुर गया था। तुम तो धन्य हो गए ना, बताओ सहजपुर वालों। मैं आगे आगे नहीं, बोलते नहीं हो, आ गया हूं कि नहीं, धन्य हुए हो कि नहीं? तो अब मेरी बारी है। तुम किस कारण से धन्य होते हो, मैंने तुम्हें धन्य कर दिया, अब तुम सब मिलकर मुझे धन्य करो। और मैं उसी दिन धन्य होऊंगा जिस दिन जबलपुर के जैनी का बच्चा सहजपुर के स्कूल में एडमिशन ले लेगा, उस दिन मैं धन्य हो जाऊंगा। भक्त ही धन्य नहीं होता, भगवान भी धन्य होता। बेटा बाप को पाकर के धन्य नहीं होता, कभी कभी बाप भी बेटे को पाकर धन्य होता है, धन्य होता है। हम देश को पाकर ही धन्य नहीं होते, कभी देश भी, बोलो ना, कभी देश भी अच्छे बेटों को पाकर धन्य हो जाता है। आज अपन गुरु को धन्य करें, श्रमण संस्कृति को धन्य करें, अपने धर्म को धन्य करें, और धर्म कहे कि यदि हमें किसी ने धन्य किया है तो उस ग्राम का नाम है सहजपुर। तो सब लोग अपने लिए संकेत काफी है, आगे जो आपको करना हो व्यवस्थाएं। प्रदीप भैया अपनी बातों को बोल रहे, अब कुछ और चला लेना बाबू, अब बिहार करके आए, गली मत कहो कि इतना मिल गया, इतना ही बहुत है, अब और कुछ